हम देखेंगे वो है इल्तुतमिश के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है वो अगला शासक जो उत्तराधिकारी बनता है वो है इल्तुतमिश। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि इतिहासकार हमें बता रहे थे कि इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो पुत्र बताते हैं आराम शाह को, और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उसके कोई पुत्र ही नहीं था, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसका पुत्र आराम शाह था, जिसको फिर है वो अपदस्थ कर है वो इल्तुतमिश है उसका अगला उत्तराधिकारी बन जाता है। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी है, तो उसका अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा इल्तुतमिश। तो इतिहास के इस क्रम में हम देखेंगे आज इल्तुतमिश के बारे में। तो ये है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी प्रकार से है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश। तो फिर वो इसका अगला शासक बनता है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये है वो इसका दामाद भी है और इसका जो गुलाम था वो भी है, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वो इसका दामाद भी बन जाता है। और ये है इल्तुतमिश जी, जो कि रजिया सुल्तान के पिता भी थे। बहादुर महिला रजिया सुल्तान के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो है इल्तुतमिश यानी कि रजिया के डैडी। तो देखो भाई रजिया के डैडी इल्तुतमिश को और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम। अब देखो इनका पूरा नाम देखो, सबसे पहले शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इनके पूरा नाम है वो शमसुद्दीन है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ही बोलते हैं सब लोग, लेकिन इनका पूरा नाम है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो अब देखो 1197 में यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अनिहलवाड़ा गुजरात के आक्रमण के समय है वो ऐबक ने इसे खरीद लिया। जिस प्रकार से है वो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, उसी प्रकार से है वो कुतुबुद्दीन ऐबक भी है वो अनिहलवाड़ा गुजरात आक्रमण के समय है 1197 ईस्वी में वो है इल्तुतमिश को खरीदता है। कहानी इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक सेम है। अब देखो लेकिन शीघ्र ही अपनी योग्यता से इल्तुतमिश में इक्तदार तथा ऐबक का दामाद बन गया। जिस प्रकार से गोरी जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी योग्यता के बल पर है वो अश्वशाला का प्रधान बनता है यानी कि घुड़सवारों का प्रधान, उसी प्रकार से ये भी है वो अपनी योग्यता के बल पर है वो जो इल्तुतमिश है वो अपनी योग्यता के बल पर है वो इक्तदार, जिसको बोलते हैं सामंत। इक्तदार का दूसरा जो नाम है वो है सामंत। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का है वो दामाद बन जाता है। इसने खुश कर दिया, उसको प्रसन्न कर दिया, जिसके कारण वो इसे दामाद भी बना लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देखो ऐबक की मृत्यु के समय है वो इल्तुतमिश हमारा वो बदायूं यूपी का है वो इक्तदार था यानी कि सामंत था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो ये है वो इल्तुतमिश जो बदायूं यूपी है उसका इक्तदार था। अब देखो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तथा वैधानिक सुल्तान था। तो इल्तुतमिश को है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो वो है इल्तुतमिश। वैसे जो संस्थापक था गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तव संस्थापक है वो हमारा इल्तुतमिश है। कैसे? अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कोई भी हमने मान लो संस्था या पार्टी कुछ भी आपने मान लो बिजनेस संस्था पार्टी कुछ भी आपने स्टार्ट किया हो, एक तो उसकी हमने नींव रख दी तो वो फाउंडर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको बाद में जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और जितने भी चारों तरफ से है वो उसको मजबूती जो शासक प्रदान करता है, जो व्यक्ति जो शासक राजा जो भी वो मजबूती प्रदान करता है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो नींव उसने रखी, लेकिन उसको हमने मजबूत जो किया गुलाम वंश को वो किया था इल्तुतमिश ने, इसीलिए कहा जाता है कि ये है वो वास्तविक संस्थापक है या फिर वैधानिक सुल्तान है। तो दिल्ली सल्तनत का बोल दो वास्तविक संस्थापक या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना भाई। अब देखो इसमें
गुलामस की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। अब देखो, इसने है वो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा, नाम भी देखो, बगदाद के खलीफा अल मुत्सिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। एक व्यक्ति था, बगदाद का खलीफा था कोई, अल मुत्सिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि है वो इसने धारण की थी। इसने भाई अपने जो नाम से है वो खुतबा भी पढ़वाया था। तो इसने अपने नाम का है वो खुतबा पढ़वाया था, क्योंकि ये शासक की है वो संप्रभुता का सूचक होता था खुतबा, जो कि हर जुम्मे की रात को जो भी पास की मस्जिद होती थी वहां पर है वो मौलवियों से है वो जो भी राजा होता था सुल्तान, वो अपनी प्रशंसा के तौर पर है वो एक रचना है वो पढ़वाता था जुम्मे की रात को पास की मस्जिद में मौलवियों के द्वारा। तो ये खुतबा होता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं पढ़वाया अपने नाम का कोई भी खुतबा, और ना ही उसने सिक्के जारी किए, लेकिन ये अपना खुतबा भी पढ़वा रहा है। तो देखो भाई, खुतबा पढ़वा रहा है। अब देखो, इल्तुतमिश पहला शासक था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो लाहौर से है वो शासन है वो संचालित कर रहा था, लाहौर से है वो अपना शासन संचालित कर रहा था और लाहौर राजधानी थी। लेकिन इसने है वो दिल्ली को राजधानी बनाया। तो जाहिर सी बात है, इसने चांदी के सिक्के जिसको टक्का या टंका बोला जाता था, इसने चांदी के सिक्के चलाए जिसको टक्का बोला जाता था, तथा तांबे के सिक्के जिसको जित्तल बोला जाता था चलवाया। तो इसने भाई चांदी के सिक्के जिसको टक्का बोला जाता था और जो तांबे के सिक्के थे, चांदी को टक्का, और जो तांबे के सिक्के होते थे जिन्हें जित्तल बोला जाता था वो चलवाए थे, चांदी और तांबे के। अब देखो, इल्तुतमिश फर्स्ट मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल अंकित करवाने की परंपरा का प्रचलन किया। तो ये पहला शासक था इल्तुतमिश हमारा जिसने है वो सिक्कों पर है वो टकसाल नाम अंकित करवाने की जो परंपरा है उसका प्रारंभ किया, और उसने टकसाल की स्थापना भी की थी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके साथ ही इल्तुतमिश ने दिल्ली में टकसाल की स्थापना कराई थी। कहां पर? दिल्ली में टकसाल की स्थापना कराई थी। इसके साथ ही सिक्कों पर उसने जो ये सिक्के थे उस पर है वो शिव का बेल और शिव के बेल तथा नंदी और घुड़सवारों के है वो चित्र अंकित होते थे। तो जो सिक्के होते थे, जो मुद्राएं थी, उन पर है वो शिव के बैल, नंदी और घुड़सवारों के चित्र अंकित होते थे। तो ये इल्तुतमिश के बारे में है वो सामान्य जानकारी थी। तो नेक्स्ट क्लास में और हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में ही जानकारी। तब तक के लिए बाय बाय।